हमारा मकसद ही वही है कि जो जो छोटा व्यापारी है वो बड़ा बने। तो इसीलिए जो जो एमएसएमई की जो स्कीमें आई हुई है, कोई 50,000 की है, कोई 2 लाख की है, कोई 10 लाख की है, तो उसकी अवेयरनेस जो थी व्यापारियों के लिए, उसीलिए ही आज सेमिनार था। व्यापारी जो है डरेगा, अगर मान लो जो एक आदमी ट्रेडिंग कर रहा है, कोई चीज 2 रुपए की कर रहा है तो उसको 3 की बेचनी है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर 2 की लेके अगर 1.90 की बेचेगा तो तब है ना लॉस, तो उससे डरने की तो कोई बात है ही नहीं ऐसी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमियों के मददगार प्रतिस्पर्धी योजना शुरू की है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित की गई लीन योजना के बारे में उद्यमियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन विनोद धमीजा रहे। वहीं एएफसी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के SRMSB कटियार ने उद्यमियों का स्वागत करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान का टिप्स दिया। बिल्कुल, हमारा मकसद ही वही है कि जो जो छोटा व्यापारी है वो बड़ा बने। तो इसीलिए जो जो एमएसएमई की जो स्कीमें आई हुई है, कोई 50,000 की है, कोई 2 लाख की है, कोई 10 लाख की है, तो उसकी अवेयरनेस जो थी व्यापारियों के लिए, उसीलिए ही आज सेमिनार था। और नेक्स्ट सेमिनार पे हम दोबारा भी करेंगे, कर चुके हैं, नेक्स्ट भी हम इसके ऊपर लेके आएंगे। सर, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि इस व्यापार में आकर के वो अपना जो छोटा व्यापार है वो भी ना खो दें। ऐसा नहीं, जो हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जो कंप्लायंस रिलेटेड जो आदमी आए हुए हैं ना सारे, वो उनका पर्पज ही सिर्फ यही है कि किस तरीके से जो व्यापार को ले जाया जाए, किस तरह से कंप्लायंस करी जाए, और उनका डर खत्म करने के लिए ही जो ये लोग आए हुए जो डायरेक्टर है, जो सारे कंप्लायंस रिलेटेड। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। व्यापारी जो है डरेगा, अगर मान लो जो एक आदमी ट्रेडिंग कर रहा है, कोई चीज 2 रुपए की कर रहा है तो उसको 3 की बेचनी है, तो उसमें डरने की क्या बात है। अगर 2 की लेके अगर 1.90 की बेचेगा तो तब है ना लॉस, तो उससे डरने की तो कोई बात है ही नहीं ऐसी। बाकी रही जो फाइनेंस रिलेटेड जो चीजें हैं, फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट हमारी हमेशा साथ दे ही रही है, तो उसकी स्कीमें बहुत आई हुई है। और मेरी तो आपके थ्रू यही चैनल के थ्रू जो मैसेज है कि जो छोटा व्यापारी है आगे आए, जो इनका जो है बेनिफिट एमएसएमई को उठाए। अभी इनसे कोई आगे भी मीटिंग होगी? बिल्कुल होगी जी, टाइम टू टाइम होती रहती है। नेक्स्ट मीटिंग हम शॉर्टली जो नेक्स्ट वीक में फिर करेंगे हम। और ये टाइम टू टाइम जो है हमारा हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लाता रहता है, और उम्मीद है कि सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसका फायदा उठाएंगे। उद्यमी विनोद धमीजा ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में उद्यमी कारोबार को बढ़ाकर देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है। ऐसे में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि एमएसएमई ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब इसका लाभ उद्यमियों को नहीं मिलता तो इससे मायूसी होती है। इसलिए मंत्रालय को योजना का लाभ उद्यमियों को देने के लिए और सरल करने की आवश्यकता है। इसका मेन मोटिव वैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, लीन जो स्कीम प्रोसेस है, उसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जैसे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करें बड़े बड़े कॉर्पोरेट के सामने। तो भारत सरकार चाहती है कि जो लीन का प्रोसेस है, लीन के जो प्रिंसिपल्स हैं, अप्रोच है, लीन बेसिकली जापान से आया है। जापान में जो 1945 के बाद वहां की इंडस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ताकि वहां की इंडस्ट्रीज को क्या है कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएगी और अपने प्रोडक्ट को वो वर्ल्ड लेवल पे लेके जाए। जैसे मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन पावर है, या उसको ऑर्डर मिलने में परेशानी है, या फिर उसको जो प्रोसेसिंग है कॉस्ट उसकी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस प्रोसेस को वो इस लीन के द्वारा वो कंट्रोल करेगी। और ये जो ट्रेनिंग है, 3 तरह की ट्रेनिंग है। भारत सरकार इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में क्या कह रही है कि मैन्युफैक्चरर्स किसी भी इंडस्ट्री के हो, जैसे पानीपत में अभी हमें यहाँ पे टेक्सटाइल का हब है, ऐसे ही यार्न का है हब है, रग से दूसरी इंडस्ट्री है, ऐसे ही पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा अवेयरनेस कम वर्कशॉप चलाई जा रही है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स या इंडस्ट्रीज को इसका लाभ मिले और इस पद्धति को अपना के, लीन प्रोसेस को अपना के वो अपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर कम करे और टाइम पे डिलीवरी दे और जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को वो मार्केट में भेजे। सर, ये इसका मेन उद्देश्य है, जिसमें बैंकर भी हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं, और इसमें जो फाइनेंशियल एडवाइजर सीए भी हैं। ये सभी एक तरह की बॉडी बना के इंडस्ट्री के अंदर ये जा रहे हैं। आज जो आपके द्वारा प्रोग्राम किया गया, इसमें कुछ बड़े स्केल के हैं, लेकिन जो छोटे स्केल के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फैक्ट्री होती है नॉर्मल, जो
उन तक भी कोई प्रोग्राम किया जाएगा अवेयरनेस को लेकर? हाँ, जैसे पानीपत का सिनेरियो है, यहाँ पे जो मिडिल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल है, माइक्रो है, तो बेसिकली जो 2 रूम सेट का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडस्ट्री है, उससे लेके और लार्ज स्केल तक के लिए इसमें सारी अप्रोचेज है। लेकिन जो गवर्नमेंट कहती है कि जो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर छोटे हमारे उद्योगपति हैं, जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे हैं, वो कैसे अपने जो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली इन्वॉल्व हैं, उनका पर्टिकुलर ट्रेनिंग की जरूरत है। वो माल कहाँ से खरीदे, वेंडर कैसे सिलेक्शन करे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करे, मशीनों की ट्रेनिंग है। इन चीजों का लीन क्या कहता है कि आप एक स्टार्टिंग से लेकर ए से लेकर जेड तक सारे सिस्टम को वो एक विजिबल बना देता है। और यहाँ पे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है, इस लीन का वो फायदा उठा सकते हैं। और ये ट्रेनिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी इंडस्ट्री के अंदर ही होगा। इसके लिए सरकार, भारत सरकार इसको 90% सब्सिडी दे रही है। जो पहले फीस होती थी, मान लो इसकी फीस 1,20,000 रुपए फीस है और जो एडवांस है 2,40,000 रुपए है। अब इस पे क्या है कि जैसे 90% तक सब्सिडी इसको गवर्नमेंट दे रही है। महिला है, उद्योगपति है, तो उसमें 5% उसको एडवांटेज मिलेगी। SC ST है या सपूर्ति जो ग्रुप्स हैं, उनको 5% की एडवांटेज मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री एसोसिएशन यहाँ पे बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि छोटे मंझोले उद्योग है उनको सबको लाभ मिले और पानीपत की इंडस्ट्रीज का जो लेवल है, प्रोडक्ट लेवल है, वो विश्व में हर जगह वो जाए विदाउट एनी डिफेक्ट। चाहे उसमें उनकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम की? हाँ, लीन लेने के बाद उनका जो फंडिंग है कैपिटल्स में भी उनको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए लीन का टाइटल ही है कि लीन है तो यकीन है। तो उसमें क्या है कि जब बैंकर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जब वो लीन पे आता है तो उसको लगता है कि हाँ ये ब्रांड लीन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है, वर्क फ्लो एक पूरा स्मूथ है। तो वहां पे जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कोई भी बैंकर उससे जुड़ना चाहेगा सर, ये उसका बढ़ेगा। तो इस दौरान दीपक वर्मा, संयुक्त निदेशक MSME हरजीत सिंह, DGM AFC इंडिया लिमिटेड अमित सिन्हा, प्रधान सलाहकार के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।